बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है और बेंच कुछ वक्त के लिए दो रुकनी ही रहेगा, तीन रुकनी नहीं होगा। वजह आपको तीसरे मेंबर खुद आके बता देंगे अपनी अदम दस्तयाबी की। बहरहाल वो 9 मई के केस से माजरत करके नहीं साइड पे हुए, बाकी केसेस सुन रहे हैं। आज नाज़रीन तीन खबरें हैं, तीन चार खबरें हैं बड़ी, जिसके ऊपर बात करेंगे। ये जो उटर गुजरे इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे नाज़रीन इसके ऊपर बात के थोड़ा सा टच देंगे। या 9 मई का जो फौजी अदालतों का केस हुआ है इसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बातें कही हैं जो फैक्चुअली शायद इतनी दुरुस्त नहीं है हिस्ट्री के मुताबिक जो उन्होंने बात कही। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे हम, वो सुबह मखसूस नशस्तों का केस है। इसके अलावा तीसरी चीज़ 9 मई के ही केसेस, क्योंकि आजकल 9 मई का ये हफ़्ता चल रहा है, हफ़्ता है 9 मई। तो 9 मई में कुछ सज़ाएँ भी हुई हैं और उसमें जो 26 नवंबर की भी कुछ सज़ाएँ सामने आई हैं कुछ दिन पहले। तो पीटीआई की कानूनी टीम की जो कारकर्दगी या जो मुआवनत उनको मिलनी चाहिए थी मुल्ज़िमान को या पीटीआई वर्कर्स को, वो नहीं मिल सकी। इन चीज़ों के ऊपर साथ ही साथ टच करते जाएंगे। कल रात जो ब्रीफिंग हुई है उसको, मेरा ख्याल है ब्रीफिंग से ही आगाज़ करते हैं। मुशर्रफ राजा साहब ब्रीफिंग दे रहे हैं, पॉलिटिकल क़यादत को ब्रीफिंग दी जानी है। तो पॉलिटिकल क़यादत को ब्रीफिंग देने के लिए अता तारड़ जो एक जूनियर सियासतदानों में इनका शुमार होता है, भले इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे हैं, लेकिन सियासी हम उस लिहाज से देखा कि तो एक जूनियर वज़ीर हैं, उनका इंतखाब किया गया। थोड़ा सा माजी से पर्दा हटाऊँ ताकि आपका तबसरा करना आपके लिए आसान हो। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी का दौर था, गिलानी साहब गालिबन प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी पाक भारत ऐसे ही एक तनाज़ा सामने आया था, अच्छा खासा रफड़ बन गया था। आई डोंट नो कि मुंबई अटैक किया था। अच्छा, उस वक्त हुआ ये था कि एपीसी हुई, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। उनको ब्रीफिंग देने वाले कौन थे? आर्मी चीफ जनरल कियानी, DGISI जनरल पाशा और साथ DGMO थे, ऑफ कोर्स DGISPR भी थे। इन लोगों ने ब्रीफिंग दी थी। और पॉलिटिकल क़यादत में कौन थे? तमाम सियासी जमातों के टॉप हेड्स, खुद टॉप हेड थे। नवाज शरीफ साहब थे, उसमें इमरान खान साहब थे, शेख रशीद थे, पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब वगैरह थे। ये सब लोग आए थे। इन सब ने वहाँ पे महमूद चकजई साहब थे, अख्तर बेंगल साहब थे। बल्कि मुझे याद है महमूद चकजई साहब तो बार बार सवाल करते थे आर्मी चीफ कियानी साहब से, जान की मान पाऊँ तो कुछ पूछ लूँ, जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। तो कियानी साहब आगे से मुस्कुरा के उन्हें कहते थे आपको इजाज़त है, आप जो मर्जी पूछें, आपको हम ब्रीफ करने के लिए आए हैं। और ऐसा वो ब्रीफिंग चली थी कई घंटे, 6-7 घंटे वो ब्रीफिंग चली थी। उसके बाद आता है मामला सलाला चेक पोस्ट का। सलाला चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उस पर फिर पार्लियामान के अंदर एक ब्रीफिंग हुई थी, उसमें जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इंडोर ब्रीफिंग में कहा था कि पार्लियामान ने ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ करारदाद पास की है, तो ड्रोन आए तो आप गिरा दें। तो एयरफोर्स ने कहा कि जी हमें अगर इजाज़त देती है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे तो हम गिरा देंगे। उन्होंने कहा पार्लियामान की करारदाद आपके लिए डायरेक्शन ही, उन्होंने कहा ये नहीं, हमें हुक्मनामा चाहिए होता है, करारदाद नहीं। तो उस वक्त पार्लियामान के अंदर ब्रीफिंग हुई थी, तमाम वही सारे सियासतदान थे, तमाम टॉप जो लीडरशिप थी सिविल मिलिट्री की वो बैठी थी। इस दफ़ा बैकग्राउंड से एक ब्रीफिंग है, लेकिन ऐसा वो मतलब मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि अगर इसमें ब्रीफिंग देने वाला में वज़ीर दिफा होते ख्वाजा आसिफ साहब, कम से कम एक सीनियर वज़ीर हैं, साथ आपके पास कोई सीनियर लीडरशिप बैठी हुई होती, तो शायद वो एक और मैसेज जाता, बजाय इसके कि कल जो मतलब गया है पीटीआई ने तो चले शिरकत नहीं की, उसमें उनका एक अलग मामला है, लेकिन थोड़ा सा अगर सीनियर लोग DGISPR के साथ बैठे होते तो मेरा ख्याल है कि सियासतदान आगे जिनको ब्रीफ किया जा रहा है वो भी ज़रा सीनियर लेवल के बैठे होते, तो मेरा ख्याल है कि वो पैगाम जो देना मकसूद था वो शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में जाता। वैसा बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल साहब। मैं जब आप ब्रीफिंग की बात कर रहे थे तो मुझे ये 22 अप्रैल को जब पहलगाम हुआ तो मुझे वो ब्रीफिंग याद आ रही थी, बल्कि वो इजलास याद आ रहा था जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने सऊदी अरब से वापसी पर आकर रिपोर्ट पर किया था। रही बात पाकिस्तान की, तो आपने DGISPR की बात की, ये ब्रीफिंग देनी थी तो क्या ही अच्छा होता। मैं रात को जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो सामने बैठे हुए थे, जब मैं फ़ोटोग्राफ देख रहा था उनके, तो मुझे वहाँ पर DGISPR के दाएं तरफ बैठे हुए थे जनाब, बाएं तरफ अता तारड़ साहब बैठे हुए थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके दाएं तरफ राजा परवेज़ साहब बैठे हुए थे, राजा खुर्रम नवाज़ क्या ही बात है, मलिक इब्रार साहब क्या ही बात है, आबद शेर अली साहब वो बैठे हुए थे,
जो किसी पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं शाजिया अता मरी साहिबा बैठी हुई थी, वो तो एमएनए है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बैठे हुए थे, मोहसिन वो शाहनवाज भी किसी रांझा साहब, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं ये है। लोग बैठे हुए थे, ब्रीफिंग दे रहे थे। तो होना मौलाना तो दस्तगीर साहब भी थे। देखिए इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब भी थे, उसमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी थी, चौधरी यासीन था, शाह गुलाम कादर साहब। देखिए बिल्कुल नैन साहब, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये एक ऐसा वक्त है जब तनाव की शिद्दत है, हर तरफ से हिंदुस्तान रोज़ हमें धमकियाँ लगा रहा है, गिदड़ बमकियाँ लगा रहा है। उसने अपनी तमाम तर जो फ़ौज है वो हमारी सरहदों पर लाकर खड़ी की हुई है, हम अपने दफा के लिए वहाँ पर फ़ौज को लेकर गए। होना ये चाहिए था कि इस ब्रीफिंग का एहतमाम किया जाता या एपीसी बुलाई जाती, जिसमें भले अब देखिए इस ब्रीफिंग में आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, इस ब्रीफिंग में आपके फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, इस ब्रीफिंग में आपके फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, इस ब्रीफिंग में आपके इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, इवन आपके प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शामिल नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने बताना होता है, ब्रीफ करना होता है, भाई अगर ये मामलात हुए तो हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या करना है। फाइनेंस मिनिस्टर सबसे की रोल जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर का होता है कि अगर हिंदुस्तान हम पर हमला करता है, हमारे पास वसाइल क्या है, हमारे पास तेल कितना होगा, ये सारी चीज़ें ब्रीफ करनी होती है। फॉरेन मिनिस्टर ने बताना होता है भाई कि हमने अभी तक सफारती महाज पर क्या कामयाबी हासिल की है, कौन कौन से ममालिक को हमने एंगेज किया हुआ है, अगर इस तरह की क्रूशियल स्टेज आती है तो हम क्या करेंगे मुस्तकबिल में आगे जाकर। वो बिल्कुल मौजूद रहे थे। इंटीरियर मिनिस्टर साहब पता नहीं अमान गए हुए हैं, मस्कत गए हुए हैं, वो भी मौजूद नहीं थे। इसी लॉबिंग भी निकले हुए। हाँ अच्छा, क्या ये अच्छा होता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रीफ करते, उसमें महमूद अचकज़ई, उसमें मौला फजल रहमान, उसमें मैं यही आपसे पूछने लगा था, आपने कहा कि अगर वो आर्मी चीफ ब्रीफ करते, लेकिन वो उस वक्त करते ना जब टॉप लीडर, मैं यही कह रहा हूँ, उसमें मियां नवाज शरीफ होते, उसमें महमूद अचकज़ई होते, उसमें मौला फजल रहमान होते, उसमें अहमद वली खान होते, उसमें शेख खाकान अब्बासी होते, उसमें मालिक बलोच होते, उसमें सरदार अख्तर जान महंगल होते। ये तमाम वो लीडरशिप है जिनकी गौर साहब को भी डाल, गौर साहब को, वो जिनका वोट बैंक है, ये वो लीडरशिप है जिनकी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टियां, बल्कि साद रिजवी को भी उठाना चाहिए था। साद रिजवी को इसलिए कि वो इस वक्त मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी है यार, उन्होंने वोट लिए पिछले इंतखाबात में, कोई शक नहीं, भले सीटें नहीं निकाल सके, वोट बहुत ज्यादा लिए। वहां पर उठाया किसको गए, चेरू को, और ब्रीफ किया गया। इस पर मैं आप इससे ज़्यादा क्या बात करूं, मैं इससे ज़्यादा और बात नहीं कर सकता, क्योंकि बात करने से फिर वो। अच्छा राय साहब, वो तो चले इंडिया वाला मामला तो हो गया। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, अदालत को बताया कि बात ये है, भुट्टो साहब का मर्डर हुआ जी, अदालती मर्डर ये कह लें, उनको फांसी दी गई, तो मुल्क में कोई हंगामा नहीं हुआ, कम से कम 9 मई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और रिजवी साहब ने कहा कि जी बेनज़ीर का मर्डर, उन्होंने कहा जी उसके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भुट्टो साहब के टाइम में मैं तो नहीं था, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। बेनज़ीर साहब के टाइम में तो हम भी नहीं थे ना जी, बिल्कुल। बेनज़ीर साहिबा के टाइम में तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, 3 दिन मुल्क में जो आग लगी रही थी, तो वो कह रहे थे निजी किसी सियासी जमात ने कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया था। तो रिजवी साहब कह रहे हैं ना, नहीं अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं, लेकिन असद रिजवी साहब वहाँ ये कह रहे हैं जी कि जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, उन्होंने तो हमें आगे लगा दिया ना कि सहाफ़ी आके खुद को जला देते थे, आग लगा देते थे, कोड़े खा लेते थे, कोड़े खाए, सारा कुछ। वो ये चाह रहे थे, सुने 9 मई का साफियों से तो कोई लेना देना नहीं ना, बल्कि आपकी तो आंखों में स्प्रे मारा गया था। हाँ, मेरी आंखों में हाई कोर्ट में स्प्रे मारा गया। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग भी जो है ना आके कहीं इधर डी चौक इकट्ठे होते, पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा देते। वो शायद इसमें जैसे जमाल मंदोखेल में जब ये सारा कुछ हो रहा था, जैसे जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स बड़े आम थे कि क्या ये जो एहतजाज किया गया इसमें निजित कौन से शामिल थे, फिर उनका आगे जो कहना था ना कि इसमें और चीजें शामिल हो गई, जिसके बाद ये हुआ। ये बड़े आम रिमार्क्स थे ना जस्टिस जमाल मंदोखेल के। और फिर जिस तरह जस्टिस मुसर्रत अली ने वो जो कहा, असल में सवाल तो यही है ना, जैसे नईम अख्तर अफगान ने उन्हें कहा कि आपके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, आप उस तरफ ना जाए, बेहतर है कि आप खामोश रहें। अब देखिए इमरान खान साहब क्यों बार बार कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था 9 मई के हवाले से, कि इस पर साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वो इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बने, इस पर साफ शफाफ तहकीकात हो और जो मामला हो वो सामने हो, ठीक है। लेकिन इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई नहीं, इस पर मामला नहीं हुआ, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा। अगर जुडिशल कमीशन बनता तो जो आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाए ना, यही सवाल वहाँ उठाए जाते जो जस्टिस मुसर्रत अली ने सवाल उठाया, कुंडी कैसे खोले भाई।
यही सवाल वहां उठाए जाते। वो जनरल कहाँ गया यार, मुझे बताएं। वो फौजी अदालतों में आप कहते हैं कि उसे हमने फर्क कर दिया जी, नौकरी से फर्क कर दिया बगैर मराद के। वो आपका आई विटनेस है ना यार, आपका आई विटनेस है, तो उसे आपने गवाह के तौर पर क्यों नहीं पेश किया? ठीक है, ठीक है, चल रहा है। चलो। उसे आपने गवाह के तौर पर क्यों नहीं पेश किया? ये वो सवाल है जो आज बेंच की तरफ से उठाए। और जुल्करनैन साहब, 9 मई के बाद से आप भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं, मैं भी, रशीद साहब भी कर रहे हैं। इससे पहले हम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहे थे। जब 9 मई हुआ तो हम उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहे थे। हमने 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट में जब भी कोई केस आता है, वो जमानतों का केस हो या वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस हो, हमने उनको 9 मई को उधरते देखा है यार। प्रोसिक्यूशन के पास सबूत ही नहीं होते। मुझे ये बताएं, जब हमजा कैंप वाला मामला था, आप थे ना, जैसे जमाल मंदोखेल लास्ट ईयर वो केस की समाप्त कर रहे थे बेंच के, तो मामला कहाँ होता है? पिंडी, हमजा कैंप पिंडी में है ना। वो प्रोसिक्यूशन कहते हैं जी देखिए जनाब, इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, एहतजाज कर रहे थे। जैसे जमाल मंदोखेल कहते हैं, उन्हें बताएं जी कि आपके पास कोई, ये एहतजाज कर रहे थे, कोई कैजुअलिटी हुई, कोई बंदा इंजर्ड हुआ? प्रोसिक्यूशन कहती है कोई नहीं। सीसीटीवी फुटेज कहते हैं वो जी टूट गए, कहाँ गए कोई पता नहीं कहाँ गए। कोई तोप बरामद, जी जैसे जमाल का अल्फाज है, कोई तोप बरामद हुई, कोई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ? नहीं जी। गवाह कौन है जी? बताया कि जमान पार्क लाहौर का गवाह है। तो जैसे जमाल मंदोखेल को कहना पड़ा कि वो कुआ पिंडी का गवाह अपने लाहौर का आकर खड़ा कर दिया। और हम एक साबक हवलदार के कहने पर, हम ये नहीं हो सकता कि एक साबक हवलदार के कहने पर हम साबक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार कहते हैं। ये हालत है असल में नायत भाई। अब तो चले, आज उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला महफूज किया है और आज तारीख 6 हो गई है, 6 हो गई, 5 है, 6 है, आज 5 है। इसी हफ्ते का कहा गया 9 तारीख कब बनती है? जुमे को मेरे ख्याल में जुम्मे को। हमने कितना अर्सा पहले कहा था कि ये 9 मई को ही बिल्कुल जुम्मे को फैसला आ सकता है जी, और फैसला महफूज किया गया। अगर जिस तरह बेंच की तरफ देखा जाए, जो बेंच के हमने केस उस पे बाद में 56 समाप्त हुई है, इस पर बेंच पे बाद में आएंगे। आज ही 9 मई के पिंडी से कुछ सजाएं हुई 4 महीने की लोगों को इतराफ़ जुर्म के ऊपर जी। साथ ही साथ हो गया, क्या उसे कहते हैं, 26 नवंबर को के लोगों को कुछ दिन पहले फर्द जुर्म आयद हुई और प्लीड गिल्टी और सजाएं हो गई। पीटीआई के अंदर एक पैनिक पाया जा रहा है। पैनिक वो इस तरह से है कि भाई हमारी ये सारे लोग अनरिप्रेजेंटेड क्यों थे? ILF कहाँ है, लीगल टीम किधर है? किसी ने इनको वो नहीं किया। और मुल्ज़िमान को कई तो ये दावा भी किया जा रहा है कि जनाब उनसे तो फर्द जुर्म पे साइन करवाने थे, इतराफ़ जुर्म पे करवा लिए गए। ऐसा ही है जी, ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि यार जिस लीडर के लिए या जिस जमात के लिए लोग बाहर निकले, उसने इन्हीं लोगों को लावारिस छोड़ दिया कि उनके केस लड़ने में कोई ना है। देखिए जुल्करनैन साहब, इस्लामाबाद का माज हमारे वो दोस्त है, पीटीआई की सपोर्ट करना लोगों का जुर्म बन गया। सरदार मसरूफ एडवोकेट साहब हमारे दोस्त, इस्लामाबाद का माज उन्होंने संभाला हुआ है। पिंडी का माज सरे से ही खाली है जी, पिंडी का माज सरे से खाली है। पिंडी में किसी किस्म की जो अदालती करवाई है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वकील वहाँ पर अदालतों में नहीं जाता। इस्लामाबाद का वो सरदार मसरूफ एडवोकेट साहब ने संभाला हुआ जी, वो दौड़ भाज कर रहे हैं जनाब, कभी इधर कभी उधर लगे होते हैं जनाब लोगों को रिलीफ दिलवाने के लिए। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो टॉप के वकला हैं, जिन्होंने पार्टी संभाली हुई है और जिनका दावा है इमरान खान साहब की कॉल पर लोग निकले। और मैं तो हैरान इस बात पर हूँ, बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन है, आज तक कभी किसी अदालत में मैंने उन्होंने देखा यार। जिस दिन इमरान खान साहब का केस है ना यहाँ पे GHQ वाला, शुआब शाहीन साहब हैं, शुआब शाहीन साहब हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, ये कहाँ खड़े होते हैं यार? सर इमरान खान साहब का मुकदमा था 9 मई वाला, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, पिछले हफ्ते की बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब इमरान खान के केस में सुनने के लिए भी नहीं आए जी। जब हम लोग ब्लॉग्स कर रहे थे ना कि केस खत्म हो गया, केस के अंदर ये हुआ है, उस को पीछे से भागते भागते जा रहे थे। और हमारे एक दोस्त उनसे पूछा, गौर साहब खैर है? उसने कहा यार मेरा एक प्राइवेट केस है, मैं उसके लिए आया हूँ। मतलब पैसों वाले केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ गए? नहीं, इमरान खान के केस के लिए इमरान खान ने उन्हें चेयरमैन बना दिया बैरिस्टर गौर साहब माजद के साथ। बैरिस्टर गौर साहब को या जितने भी वकील है, बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन है पार्टी के, मरात लेनी हूँ, अपने बरात में इजाफा करवाना हो तो सब कुछ, मरात छिन जाने के खौफ से इमरान खान साहब के केसेस
में हाजिर नहीं होते, उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन केसेस में नहीं जाते बैरिस्टर गौहर साहब। अब क्या बात करते हैं जी? साहब आखिरी बात करते हैं। जब ये बेल कैंसलेशन वाले केसेस थे ना, हमने पहले भी ये बात कही थी, आज मौका दोबारा कर देते हैं। पहले दिन तो आपको याद है कितने पहले टाइम में तो कोई पेश ही नहीं होता था वर्कर्स की तरफ से। जी। फिर ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ कि पेश हुए जनाब, हमें बताया गया कि 24 लोगों के वकालतनामे जमा करवाए गए हैं। 12 लोगों के वकील होंगे लतीफ़ कोसा साहब पीटीआई की तरफ से, 12 के होंगे बाबर इवान साहब। अच्छा, ये वो जो वर्कर्स हैं जिनकी बेल कैंसलेशन लगी हुई थी, और राय साहब सितम ज़रीफ़ी क्या है, दोनों अपने एक एक क्लाइंट की नुमाइंदगी करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बाकी केस ऐसे ही होते हैं, फलाना कोई नहीं आया हो गया, कोई नहीं आया हो गया, कोई नहीं आया हो गया। यहाँ पे यही होता सारे रहा। 4 महीने के ट्रायल हाँ। वाले ऑर्डर होते रहे जी। तो जिनके वकालतनामा जमा हो गए थे उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था, तो जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं, उधर किसने पेश होना था। बहरहाल नाज़रीन, ये अब तक के लिए इतना ही। नहीं, कल वो मसूल नशिस्तों वाला भी हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा करते हैं, टच करते हैं। उसके लिए कल सुबह की एक अलग वीडियो करेंगे। हाँ। ऐसे नहीं चले वो करते हैं कि आपको मैं सवाल करता हूँ, आपको क्या क्या लगता है आपको बेंच के हवाले से कि बेंच उसमें क्या होगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और ऐसा पता की